क्या द 50 शो के विनर शिव ठाकरे अनडिजर्विंग विनर है? क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है और सब कुछ पॉइंट भी आपको बताने वाले हैं जिस पे लोग टारगेट कर रहे हैं या जिस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि आपको पता होगा कि शिव ठाकरे गेम तो खेल रहे थे बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से लोग उम्मीद कर रहे थे, जैसा वो बिग बॉस में खेले थे। तो एक यहाँ पे भी लोगों को डिसअपॉइंटमेंट मिला था। दूसरा, जब मुनावर फारूकी आए थे घर के अंदर तो वो भी इस बात को लेकर बोले थे कि जिस तरीके से आप बिग बॉस में खेल रहे थे उस तरीके से यहाँ पे भी खुल के नहीं खेल पा रहे हैं। तो प्रिंस नरूला थोड़ा बहुत इधर उधर बोले और वहां पे मामला खत्म हो गया। इसके बाद तीसरी पॉइंट की बात करें तो जब फिनाले 2 टिकट की बारी आई तो वहां पे आपने देखा कि प्रिंस नरूला उस टिकट को जीते और प्रिंस नरूला ने सीधा सीधा ये शिव ठाकरे को दे दिया। मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वो इंटेंशनली चाह रहे थे कि शिव ठाकरे जीते, या उनका ही जैसे वो बोल भी रहे हैं बाहर की या जताना भी चाह रहे हैं कि ये शो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और हमें लग रहा था कि वो अपने बच्चों यानी कि सच में अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में लोग इस बात को पॉइंट कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि भाई एक्चुअल में इनके बच्चे थे वहाँ पे जो ये हो गए दिग्विजय सिंह राठी और सॉरी गाइस क्या नाम है भाई, शिवेद तोमर, और उसके बाद शिव ठाकरे, हमीर और ये जो भी थे ये सब लोग थे जो कि इनके बच्चे थे। और इस वजह से जब यहाँ पे फिनाले 2 टिकट जीते हैं प्रिंस नरूला तो ये सीधा सीधा शिव ठाकरे को दे दिया है। इसके प्रिंस नरूला की वजह से शिव ठाकरे फिनाले में आए और जब फिनाले में आए हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने चीटिंग की है। जब टास्क एक हुआ है तो अलायंस वाला टास्क करवाया गया है होस्ट की तरफ से, या कह लो कि जो भी मेकर्स हैं, मीन्स कि यहाँ पे होना चाहिए था इंडिविजुअल टास्क क्योंकि इससे पांचों को बराबरी का मौका मिलता, बट ऐसा हुआ नहीं। जब टास्क हुआ तो उसमें देखा गया कि ऐसा टास्क करवाया गया जिसकी वजह से रजत दलाल को इजीली लोग टारगेट कर सकते थे। एंड यहाँ पे आपको पता है कि टॉप 5 में शिव ठाकरे और इधर से हो गई कृष्णा श्रॉफ और एक काका जी, ये 3 लोग थे जो कि एक अलायंस से थे। फैजू और रजत थोड़ा बहुत एक अलायंस से थे। तो जब इनको टारगेट करना था तो डायरेक्ट ये रजत को करते और कहीं ना कहीं प्रिंस और इनके अलायंस का टारगेट यही था कि रजत दलाल को सबसे पहले निकालना है फिर उसके बाद किसी को। तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये रजत दलाल को निकालने के लिए टास्क प्लान किया गया था। और जैसे यहाँ पे रजत दलाल निकले हैं उसके बाद आपने देखा होगा कि काका जी परफॉर्म कर रहे थे या शिव ठाकरे कर रहे थे तो उस टाइम यहाँ पे किसी ने भी हल्ला गुला नहीं किया था और सब आराम से यहाँ पे टास्क परफॉर्मेंस कर दे रहे थे। बट जब फैजू वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि इधर से जो भी प्रिंस नरूला के गैंग से थे, चाहे प्रिंस खुद ही हो और उनकी वाइफ, मतलब उनकी वाइफ लिटरली जिनको सब लोग बोल रहे थे भाभी भाभी एंड बहुत सारी अच्छी चीजें उनके बारे में बात कर रहे थे, वो भाई बोल रही थी, वो चिल्ला रही थी एकदम से, तो वो डिस्टर्ब कर रहे थे काफी ज्यादा। इवन इधर से रजत दलाल, लक्ष्य, मनीषा रानी सब चिल्ला रहे थे कि भाई उसे डिस्टर्ब मत करो, ऐसा मत करो, हमने तुम्हारे टाइम पे नहीं किया था तो तुम ऐसा मत करो। इस वजह से हुआ क्या कि फैजू को ज़्यादा टाइम लग गया और वो नहीं जीत पाए हैं ट्रॉफी। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुरू से लेके अभी तक जो ट्रॉफी यहाँ पे शिव ठाकरे जीते हैं उनमें उनका बहुत ही कम है। हालांकि ये बात किसी को बोलना सही नहीं होगा कि वो अपने दम पे कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ शिव ठाकरे पहुंचे हैं तो उन्होंने भी कुछ किया होगा। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो इनपुट रहा है वो उनके अलायंस का रहा है, प्रिंस नरूला का रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये पूरा का पूरा शो ही अलायंस वाला था, इसमें कोई भी इंडिविजुअल नहीं था। बट यस, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना है कि शिव ठाकरे अनडिजर्विंग है और ज्यादा करके फैजू और रजत दलाल को लोग डिजर्विंग मान रहे हैं। यहाँ तक कि प्रिंस नरूला को भी बोल रहे हैं कि अगर शिव ठाकरे की जगह पे वो आते तो वो भी जीत पाते और वो भी डिजर्विंग थे। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हो बताना कमेंट बॉक्स में, और आप किसको डिजर्विंग मानते हो ये भी बताना, किस रीजन से मानते हो ये भी बताना भाई।